एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर में। हमने अभी तक काफ़ी सारे फंक्शंस देख लिए हैं, तो अब हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो देखते हैं यार डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर। पहली चीज़ क्या लिखी है, एफ मैप्स आर टू आर। इसका मतलब क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक रियल फंक्शन है। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। ऐसा फंक्शन जो इस तरीके से लिखा जाए ए की पावर एक्स, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो ए की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या बोला है, ए की पावर एक्स। अब ए क्या है और एक्स क्या है? देखिए एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स हमारा इनपुट है। ठीक है, एक्स क्या है जाएगा, इनपुट है। एक्स इनपुट है, इसका मतलब एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम ये बोल सकते हैं कि एक्स इज अ वेरिएबल जो चेंज होगा। ठीक है, जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो ए की पावर एक्स इसकी वैल्यू चेंज होगी और वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी, या हम इसको वाई के बराबर भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब एक्स तो हमारे को क्लियर हो गया है कि ये है वेरिएबल। ए क्या है? ए इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब देखिए तीन चीज होती है। एक होता है कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 √2। ठीक है, √2 है, 4 है, -6 है, -10 की पावर 4 है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, जैसे एक्स वाई जेड हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यूज, ऐसे कांस्टेंट्स जो इस मतलब किसी भी एक जगह जहाँ हम यूज कर रहे हैं वहाँ कांस्टेंट है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। अब अगर मैं बोलती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स, इस केस में अगर मैं ए की बात बोलूं, ए की वैल्यू क्या थी 2, इस केस में ए की वैल्यू क्या थी 3। इसका मतलब जो ए है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर रहा है। देखिए इस केस में ए की पावर एक्स मतलब 2 की पावर एक्स, ये कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट है जो ये पूरे फंक्शन में कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इस पूरे फंक्शन में कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट इधर और इधर देखें तो ए की वैल्यू डिफरेंट है, तो इनको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मली आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ए बी सी इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, चलिए इधर इतना रेलेवेंस नहीं है इसका, इस पर्टिकुलर केस में ये समझना है कि ए क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू लेगी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन वो ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं बोल सकती कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू 2 होगी, या x की वैल्यू 100 होगी तो a की वैल्यू -2 होगी। x की वैल्यू से a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओवर द पीरियड ऑफ फंक्शन a इज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसको हम पावर भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि a की पावर में लिखा है x। ठीक है, तो इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे बोल सकते हैं, एक बेस होगा और बेस की एक पावर होगी। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं और जो पावर में होता है उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम एक और चीज समझते हैं कि चलिए एक चीज ये समझते हैं, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है, ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैं बोलती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2 की पावर एक्स, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ रही है -2, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है कंडीशन, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x वाला सारे फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, बट कंडीशन a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड उसमें भी एक कंडीशन कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1।
ऐसा क्यों है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1? समझते हैं। मान लो, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एफ ऑफ एक्स, अगर मैंने बोला 2 की पावर एक्स, ठीक है, एक मैंने बोला 1/2 की पावर एक्स, एक मैंने बोला 1 की पावर एक्स, ठीक है, और एक मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2 की पावर एक्स। अब ये 4 कंडीशन है, 1 2 3 एंड 4। पहली चीज इसको देखते हैं, क्या ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं, हटा दिया। अभी ये 3 चीज देखते हैं, क्या ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस। क्यों? क्योंकि 2 की पावर x है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। यस, इसमें भी a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, सो चलेगा। बट ये वाली कंडीशन देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 की पावर x। यार 1 की पावर x क्या हो जाएगा? मान लो मैंने इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखी, मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1, क्योंकि मैंने अगर x की वैल्यू रखी 1 तो भी मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 1। x की वैल्यू रखी 2, 1 की पावर 2 तो भी 1 ही आएगा। x की वैल्यू रखी 3, 1 की पावर 3 वो भी 1 ही आएगा। मतलब मैं 1 की कुछ भी पावर रखूंगी, आउटपुट 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की कुछ भी पावर हो, इस x की कुछ भी वैल्यू हो, आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया है। इसकी ओवर द पीरियड ऑफ इट्स डोमेन इस फंक्शन की वैल्यू फिक्स हो गई है कि वो क्या है? 1। वो क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो मैं अगर ग्राफ बना रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये y इक्वल टू 1 जो लाइन है, ये कांस्टेंट फंक्शन ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करती है। तो ये फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। देखो, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हम समझेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं। देखो, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो समझेंगे। इसीलिए ये जो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन होता है, ये हमारा इस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब भी 1 की पावर x आएगा तो ये हम मानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है। मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं, मेरा आउटपुट फिक्स हो गया है, ठीक है, जो कि है 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया है। तो ये वाला केस हमें देखना है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0। अब दो चीजें क्या हो सकती है? a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम समझते हैं कि a ग्रेटर देन 1 वाले केसेस में कैसा ग्राफ बनेगा और a लेस देन 1 वाले में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक चीज हम ये समझते हैं कि जब हम इनके ग्राफ की बात करेंगे उससे पहले हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा केस है 2 की पावर x, ठीक है। पहली चीज है 2 की पावर x, इसमें मैं x की कुछ वैल्यूज रख के देखती हूँ, ठीक है, और मैं x की वैल्यूज बढ़ाती जाऊंगी और मैं देखूंगी कि मेरे y की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको मैं y भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 1 मतलब 2। x की वैल्यू मैं रखती हूँ 2 तो y की वैल्यू आएगी 2 की पावर 2 मतलब 4। x की वैल्यू मैंने रखी 3 तो y की वैल्यू आएगी 2 की पावर 3 मतलब 8। मतलब मैं जैसे ही x की वैल्यू बढ़ा रही हूँ मेरी y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इनपुट बढ़ा रही हूँ तो आउटपुट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। वो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं ये वाला केस लेके देखती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर x, ठीक है। अब मैंने लिया x इक्वल टू 1 तो मेरा आउटपुट आया y इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू ली 2 तो y की वैल्यू आई 1/2 का स्क्वायर, जिसको मैं 1/4 भी बोलूंगी। x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू आई 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। अब ध्यान से समझिए, 1/2 बढ़ा है कि 1/4? ऑब्वियसली 1/2 बढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब मैं जैसे ही x की वैल्यू बढ़ा रही हूँ y की वैल्यू कम होती जा रही है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, ठीक है। जैसे इधर मैं बोल रही हूँ तो एक्सपोनेंशियली चेंज का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 2 की पावर 4 लूंगी तो आएगा 16। अब ध्यान से देखिए कैसे चेंज हो रहा है। x की वैल्यू में मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही हूँ, 1 2 3 4, मतलब डिफरेंस कितना है? 1 का है सब में। मतलब मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू, सेम रेंज में देख रही हूँ, ठीक है, सेम डिफरेंस में। अब y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? 2 के बाद आया 4 मतलब 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद 8 मतलब 4 का डिफरेंस है, इधर 8 का डिफरेंस है। मतलब यार डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। x की वैल्यू में उतनी ही इंक्रीज कर रही हूँ
पर y की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं लीनियर फंक्शन की बात करूँ तो उसमें लीनियर तरीके से वैल्यू चेंज होती थी, ठीक है, मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं होते थे, बट इधर हम देखेंगे बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे 1/2 है, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8 हो गया, फिर 1/16 हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये बात बताइए कि मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगी मेरे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अगर मैं x को इन्फिनिटी ले लूंगी मान लो, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी लूंगी तो y की वैल्यू भी बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक चल जाएगी, ठीक है। बट इस केस में अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रही हूँ तो y की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी तक लेके चली गई तो y और कम होते जाएगा। देखिए x की वैल्यू 1 है, ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है बोर्ड का ये वाला जो एरिया है वो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट है -इन्फिनिटी, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इन्फिनिटी, और ये वाले पॉइंट को मैं बोलती हूँ 0, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहली बात, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है? देखिए नहीं हो सकती है, अभी तो आपको देखकर समझ आ रहा है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। मान लीजिए मैंने लिखा है 2 की पावर x, अब यार x की वैल्यू में कुछ भी अगर मैं इन्फिनिटी कर दी, x की पावर इन्फिनिटी, और इधर मैंने x की पावर -इन्फिनिटी कर ली, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर इन्फिनिटी कुछ इन्फिनिटी जैसी आएगी, 2 की पावर -इन्फिनिटी तो मैं इसको 1/2 की पावर इन्फिनिटी बोल सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं 1/इन्फिनिटी, इसका मतलब 0, इसका मतलब इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज डाल के देख ली, वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही जा रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं आ सकती, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा 2 पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ है? यहाँ पर 1/2, मान लीजिए मेरा 1/2 पॉइंट यहाँ पर है। अब मैंने x की वैल्यू बढ़ाई, तो x की वैल्यू 2 ली, ठीक है, तो 1/4 आ गई, मतलब यहाँ आ गई वैल्यू, और कम हो गई वैल्यू, 1/4 इधर आ गई, फिर 1/8 आ गई, ठीक है, फिर 1/16 आ गई, फिर 1/32 आ गई, फिर 1/64 आ गई, मतलब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी ले लूँ तो वो 0 को तो क्रॉस नहीं कर सकता, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। कैसे? मान लीजिए मैंने 2 की पावर 1/2 की पावर इन्फिनिटी लिया है, ठीक है। अब देखिए 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी मतलब 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस टाइप का केस a की पावर x जहाँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस केसेस में हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होते जाएगा, और इस तरीके के फंक्शन में हमारा जब a की वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इस केसेस में हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएगा 0 तक, ठीक है। चलिए अब एक बार ग्राफ बना के देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लेके ग्राफ बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और a की पावर x जहाँ 2 केस बन सकते हैं, a ग्रेटर देन 1 एंड a लेस देन 1, इनका ग्राफ डिफरेंट कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब ग्राफ देखते हैं, चलिए अब ग्राफ समझते हैं, ठीक है। 2 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, देखिए a की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, दूसरा केस a की पावर x व्हेन a इज लेस देन 1, ठीक है। चलिए अब ग्राफ समझते हैं। ऑफ कोर्स एक चीज तो है हमारी, a इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमारी कंडीशन है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। चलिए अब समझते हैं a की पावर x। अब हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ के लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पॉइंट्स निकालने हैं, x, y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स, और फिर हम उन्हें प्लॉट करेंगे। जब हम उन्हें प्लॉट करेंगे तब हम रियलाइज करेंगे कि उनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। चलिए इधर भी बना लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आता है, पहले तो हम x और y एक्सिस नाम दे देते हैं। अब ये इन्फिनिटी तक जाएगी, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, माइनस इन्फिनिटी, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, इसको बनाने के लिए हम थोड़े और डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स लेते हैं, जैसे
मैंने बोला यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, और इसका हाफ हो जाएगा 1/8। सिर्फ मैं इसलिए, देखो ये पार्ट 0 से लेके 1 तक, ये वाले पार्ट को मैंने थोड़ा जूम करके इधर बना दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चलता जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स कुछ निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली 1। देखिए अब मेरे पास सबसे पहली चीज़ है, मैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकती हूँ। मैंने बोला था दिस फंक्शन डिफाइंस फ्रॉम r to r, तो डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो मैं -∞ से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज लेकर देखूंगी, सारी वैल्यूज लेकर देखूंगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली, पहले काम करते हैं एक जगह से शुरू करते हैं। x की वैल्यू मैंने ली 0, फिर x की वैल्यू ली 1, x की वैल्यू ली 2, x की वैल्यू ली 3। अब मैंने x की वैल्यू ली -1, -2 और -3। चलिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 0। अच्छा एक काम करते हैं, हमारा a इस केस में डिफाइन कर लेते हैं। a ग्रेटर देन 1 का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, ठीक है। 2 की पावर 0, अरे कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, आउटपुट क्या आएगा 1। y की वैल्यू 2 की पावर 1 मतलब 2, y की वैल्यू 2 की पावर 2 मतलब 4, y की वैल्यू 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, 2 की वैल्यू 2 की पावर -2 मतलब 1/2 की पावर 2, इसका मतलब 1/4। x की वैल्यू -3 मतलब 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। चलिए अब पॉइंट्स आ गए हैं, कुछ प्लॉट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, एक पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, दूसरा पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 है, बहुत ऊपर यहाँ पे मान लूँ। x की वैल्यू ठीक है -1 है तो y की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1/2 मतलब इधर कहीं। x की वैल्यू -2 पे 1/4 और इसका आधा हो गया। x की वैल्यू मान लीजिए -3 पॉइंट है तो 1/8 इधर आ जाएगा। यार तुम ध्यान से देखो, ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अगला पॉइंट कहाँ है, ये रहा, और ये चलता जाएगा इसलिए मैंने एक एरो बना दिया। इधर भी ये चलता जाएगा इसलिए एरो बना दिया। अब ध्यान से समझिए, क्या ये फंक्शन कभी 0 की वैल्यू ले सकता है, जब मेरा x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। जब x विल टेंड टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी के आसपास होगी तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 की पावर x की वैल्यू इन्फिनिटी के आसपास होगी। और अगर x की वैल्यू -∞ के आसपास जा रही है तो मैं बोल सकती हूँ 2 की पावर -∞ मतलब 1/∞ मतलब 0 के आसपास आएगी। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू -∞ हो जाएगी तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पॉसिबली अगर मैं देखूँ इसकी रेंज की बात करूंगी तो 0 वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। 0 वैल्यू इसकी आ नहीं सकती है। मैं -∞ तक जाऊंगी तो ये 0 के बराबर जाते जाएगा, मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू इस तरफ जाते जाते कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, 0 से जस्ट ऊपर तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कम होती जाएगी, ठीक है। पर 0 नहीं आ सकती। 0 कब आएगी, जब ये -∞ पे पहुंच जाएगा, जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी तक लेके जाऊं तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये हमेशा ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका ग्राफ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मैं लेती हूँ इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1/2 की पावर x, ठीक है। चलिए अब अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 0 भी लेके देख लेते हैं तो y की वैल्यू 1/2 की पावर 0 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1/8, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 की पावर -1 मतलब 2, x की वैल्यू -2 आएगी तो y की वैल्यू 1/2 की पावर -2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, x की वैल्यू -3 इसका मतलब y की वैल्यू 1/2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर
-3, 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है। चलिए ब्लैक से पॉइंट आउट कर देती हूँ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1/4, 3 है तो 1/8, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, मतलब इधर कहीं मान लीजिए ये सेम लाइन है हमारी y एक्सिस, 2 में यहाँ पे मान लेती हूँ, तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू आएगी 8, मतलब और कहीं ऊपर उस तरीके से बनेगा। अब इसका फ्लो देखिए कैसे बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है x की वैल्यू जब -∞ की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू ∞ तक जाएगी, सेम केस 1/2 की पावर -∞ मतलब 2 की पावर ∞ मतलब ∞। देखिए मैं इक्वल लिख रही हूँ, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अगर मैंने x की वैल्यू ली x की वैल्यू ली ∞, तो 1/2 की पावर ∞ मतलब 2 की पावर -∞ मतलब 0, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर -∞ है तो y की वैल्यू ∞ होगी, मतलब ये -∞ पे इन्फिनिटी वैल्यू लेगा और इन्फिनिटी पे ये 0 तक आते जाएगा, 0 पे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोला है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना मतलब एक छोटी सी वैल्यू बढ़ाई तो ये वैल्यू चेंज हुई, सेम उतनी ही वैल्यू चेंज की तो यहाँ तक वैल्यू चेंज हो गई, मतलब x में सिर्फ 1 का चेंज किया तो इतनी चेंज है, फिर 1 का चेंज किया तो इतना सारा चेंज है, फिर 1 का चेंज किया तो इससे भी ज्यादा चेंज है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली तरीके से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली तरीके से ग्रो कर रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल तरीके से गिर रहा है, ठीक है, मतलब कम हो रहा है। जैसे x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 इंक्रीज हुई तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम हुई, फिर 1 इंक्रीज हुई तो थोड़ी सी कम हुई, फिर 1 इंक्रीज हुई तो थोड़ी कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। मतलब मैं अगर इस तरीके से देखूं, उल्टा देखूं, तो x की वैल्यू में जितनी कम कर रही हूँ उससे ज्यादा ही वैल्यू बढ़ रही है, इधर x की वैल्यू जितनी बढ़ा रही हूँ उतनी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें बोलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज समझते हैं, ठीक है। डोमेन तो आपको समझ में आ रहा है, -∞ से ∞ तक ये चलता ही जाएगा, तो डोमेन हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करते हैं, y की वैल्यूज देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इधर देखेंगे तो ∞, ठीक है, और इस साइड देखेंगे तो यार ये ∞ तक जाते जाएगा, -∞ तक, तो वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब 0 से लेके वैल्यू बढ़ती जा रही है कहाँ तक, ∞ तक। क्या नेगेटिव y एक्सिस में कुछ वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जब ये ∞ भी हो जाएगा, -∞ भी हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 तक ही टेंड करेगी। तो मैं बोल सकती हूँ ये 0 से लेके ∞ तक सारी वैल्यूज ले रहा है। ∞ ओपन रहेगा क्योंकि ∞ कभी क्लोज नहीं हो सकता, और -∞ पे वैल्यू आएगी 0 की, तो मैं बोल सकती हूँ फंक्शन में 0 वैल्यू एक्चुअल में वो कभी ले नहीं पाएगा, तो 0 से लेके ∞ हमारा हो गया रेंज, ओपन है 0, ठीक है, मतलब 0 एक्चुअली वैल्यू वो कभी ले नहीं पाएगा। जब x की वैल्यू -∞ हो जाएगी तब जाके y की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ये फंक्शन कभी भी -∞ पे डिफाइन नहीं होगा, तो इस वजह से 0 वैल्यू कभी नहीं आ पाएगी। 0 की तरफ बढ़ती हुई वैल्यू आती, मतलब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, बट 0 वैल्यू एकदम -∞ पे आएगी, जो एक्चुअली तब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी बात करती हूँ, तो इसका भी डोमेन क्या हो रहा है, -∞ से ∞ तक जाएगा, हाँ, और इसका रेंज देखते हैं, तो रेंज देखिए y एक्सिस की वैल्यूज देखिए, तो ∞ से लेके ये भी वैल्यू 0 तक जाएगी, तो डोमेन और रेंज दोनों ही केस में सेम आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होगा 0 से लेके ∞ एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज, इररिस्पेक्टिव ऑफ a इज ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन 1, हमारा डोमेन और रेंज इसी तरीके से होगा, सेम डोमेन और रेंज होगा, ठीक है, बट फंक्शन अलग से डिफाइन होगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग दिखेगा, a की वैल्यू लेस देन 1 है तो थोड़ा डिक्रीजिंग दिखेगा, ठीक है।
चलिए, आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।